जय श्री कृष्ण, जय राधे। आकाशिक रिकॉर्ड देखने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कोई यदि अपने बारे में आकाशिक रिकॉर्ड दिखवाता है किसी आकाशिक रिकॉर्ड करने वाले से, उसका उद्देश्य क्या है? वास्तव में आकाशिक रिकॉर्ड क्यों करते हैं? मेरे अनुसार आकाशिक रिकॉर्ड देखने का उद्देश्य ज्ञानवान होना है, एनलाइटेड होना है। आप आकाशिक रिकॉर्ड करवाएं या ना करवाएं, हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ना है, एनलाइटेड होना है। कैसे होना है? आप बिल्कुल मत कराइए आकाशिक रिकॉर्ड। हम सभी को अपने बारे में सबको पता होता है। इसमें बस एक बात और जोड़नी है, वो बात है हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। बस ये समझना है, क्योंकि जो भी हमको सुख दुख मिल रहे हैं परिस्थिति से, सुख दुख होते नहीं हैं, सुख दुख की परिस्थिति है जो हमें प्राप्त हो रही है। और हम जो आभास करते हैं सुख दुख का, हम सोचते हैं हमें सुख मिल रहा है, हमें दुख मिल रहा है। वास्तव में वो सुख दुख हमें हमारे शरीर को प्राप्त हो रहे हैं। हम यदि अपने आप को शरीर मानेंगे तो हमें सुख दुख मिलते रहेंगे, और यदि हम अपने आप को आत्मा मानेंगे तो हम ऐसा सोचेंगे ये जो सुख दुख प्राप्त हो रहे हैं ये शरीर को प्राप्त हो रहे हैं। इसी को एनलाइटमेंट बोलते हैं, इसी को ज्ञान बोलते हैं। बस यही जानना है। एक छोटी सी बात और ऐड करता हूं इसमें, जैसे कोई बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चल रही है, वो बात कॉन्शियस माइंड में आई, यानी कि अचानक हमें कोई बात याद आना। कैसे होता है? कुछ ना कुछ हमारे सबकॉन्शियस में चल रहा था, जब ही तो कॉन्शियस में हुआ। अवचेतन में चल रहा था तभी तो वर्तमान में चेतन मन में आया। जो पास्ट में था वो प्रेजेंट में आया। पास्ट में कोई इवेंट हुआ, पास्ट में कुछ हुआ, स्मृति थी जो कि सबकॉन्शियस में थी, अब वो प्रेजेंट में आ गई है कॉन्शियस में। हम पास्ट के गाइडेंस के आधार पर प्रेजेंट को सुधार सकते हैं। हमने किसी के बारे में बुरा सोचा अवचेतन में, लेकिन वर्तमान में आया कि नहीं, हमें बुरा नहीं करना है चेतन मन में, तो प्रेजेंट में हम उसका बुरा नहीं कर रहे हैं। उस स्मृति को हमने रिपेयर कर लिया। यही ज्ञान प्राप्त करना है, इसी को एनलाइटमेंट बोलते हैं। जय श्री कृष्ण।